नमस्कार, मैं शिवानंद कुमार। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो दोस्त, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि एचपीसी का जो हेड वाल होता है वह क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और उसका बनाने का रीजन क्या होता है। तो इन सब के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो हमारा एचपीसी का हेड वाल होता है उसका कंक्रीट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि यह स्लोप में होता है और दूसरे तरफ जो है तो स्ट्रेट होता है और इसके बीच में एक पाइप भी डली हुई होती है। तो इसलिए बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि इसका कंक्रीट कैलकुलेशन कैसे निकालें, है ना। तो बने रहिए अंत तक, आपको पूरा समझ में आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। चलिए बिना किसी रुकावट के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा एचपीसी होता है, एचपीसी का हेड वाल होता है वह क्या होता है। तो एचपीसी का हेड वाल जो है बेसिक होता है कि हमारे रिटेनिंग वाल की तरह ही होता है, जो कि इनलेट और आउटलेट अप साइड और डाउन साइड दोनों में जो है तो दोनों साइड में बनाया जाता है। और यह जो है तो 1000 और 1200 डाया के जो है तो पाइप अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और इनका जो टाइप होता है वह NP3 और NP4 टाइप के जो है तो पाइप होते हैं, जो IS 458 से जो है तो कंफर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पास अभी देख सकते हैं कि ये हमारा हेड वाल है ना, जो कि ये पूरे पोर्शन में बना हुआ होता है यहाँ से यहाँ तक। इसकी जो विड्थ की बात करें तो इसका नीचे का विड्थ कितना है, यहाँ पास देख सकते हैं आप 1250, और ऊपर का जो है वह कितना है 400। तो अभी यहाँ पास इसकी हाइट देख लेते हैं। तो हाइट कितना दिया है 2 मीटर 690, और इसके सेंटर में यहाँ पास आप देख सकते हैं 1200 डाया की जो है तो पाइप लगाई गई है, जिसके जो थिकनेस है पाइप की वो कितनी है 120 mm। तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ दिखाई देता है। अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारा एचपीसी हेड वाल है, एचपीसी का हेड वाल है उसकी लेंथ। तो लेंथ कितना है 6 मीटर 640। इस प्रकार से जो है तो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि कंक्रीट का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट हम लेके आए हैं जो कि हम ये ट्रेंगल यानी आयताकार पार्ट को लेके चलेंगे। अब आप बोलेंगे आयताकार पार्ट इसमें तो है ही नहीं। तो दोस्त अभी यहाँ पास आप देख सकते हैं ये जैसे 1250 एम नीचे का है और 400 एम कहाँ का है, ऊपर का है। तो 400 और 1250 इन दोनों का जो है तो एवरेज हम ले लेंगे, मतलब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एक हमारी एवरेज जो है तो विड्थ निकल के आ जाएगी, कुछ यहाँ पास की होगी। तो इस प्रकार से जो है तो हम इसको एवरेज कर लेंगे ताकि हमें कंक्रीट का कैलकुलेशन करने में आसानी हो, है ना। चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पास देख सकते हैं इसको हम एवरेज कर लिए हैं। तो एवरेज करने में इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो बात करते हैं इसके लेंथ की। तो लेंथ जैसे हमने बताया 6 मीटर 640 है, जो कि पूरा हेडवाल बना हुआ है 6 मीटर 640। अब बात करते हैं विड्थ की। तो विड्थ यहाँ से यहाँ पास जो तो 825 कैसे आई। तो दोस्त जैसे कि देखा हमने कि ऊपर का कितना है, सॉरी नीचे का कितना है 1250, है ना, और प्लस ऊपर का कितना है 400। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे। एक हमारी एवरेज हाइट निकल के आ रही होगी जो कि हमारा है 825 mm, सॉरी विड्थ। तो यहाँ पास कितना है 6 मीटर 640 हमारी लेंथ हो गई और विड्थ कितनी हो गई 0.825 मीटर। और बात करते हैं हाइट की। तो 2 मीटर 690 यहाँ पास दिया गया है, 2 मीटर 690, जो कि आपको ड्राइंग में भी मेंशन किया गया है। तो कुछ इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसका वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है। तो इसका वॉल्यूम निकल के आ रहा है 14.73 m3। मतलब कि जो हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पास थोड़ा फिगर बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा था हेड वाल, जिसमें 1250 नीचे का था, है ना, 400 जो है तो ऊपर का था। तो इन दोनों का एवरेज कितना हो गया 825 हो गया। लेंथ आपको पता है, विड्थ पता है, तो इसको हम जो है तो तीनों को फार्मूले में पुट कर दिए और हमारा कंक्रीट कितना निकल के आ रहा है 14.73 m3। दोस्त बढ़ते हैं आगे की ओर और बात करते हैं कि इसका दूसरा स्टेप क्या होगा।
तो उसके उससे चलने से पहले हम थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने ड्राइंग की ओर और देखते हैं कि दूसरा स्टेप क्या होगा, है ना। तो थोड़ा सा पीछे आता है, ये आ गए हैं। जैसे यहाँ पास आप देख पा रहे हो कि इसकी टोटल जो लेंथ है कितनी है, 6 मीटर 640 है ना, 6 मीटर 640। और इसकी टोटल जो हाइट है कितनी है, 2690। मतलब कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक और यहाँ पास से लेके कुछ यहाँ, फिर ऐसे ये नीचे आ जाएगा और ये इसको ऐसे जो तो कवर कर दिया। मतलब कुछ ट्रेंगल के आकार का ये बना था, है ना, जिसका तो हमने निकाल लिया कि वॉल्यूम कितना आ रहा है ना। तो क्या यह सही है? यह सही नहीं है, क्योंकि दोस्त आप यहाँ पास आप बीच में देख सकते हैं कि ये हमारी 1200 डाया की जो है तो पाइप डली हुई है, जिसमें कि हमारा कंक्रीट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। सॉल्यूशन यही है कि हम पूरा निकाल लिए, पूरे का कंक्रीट निकाल लिए, है ना। इसके बाद जो हमारी ये पाइप है 1200 डाया की, तो इतने पोर्शन को हम जो है तो माइनस कर देंगे, इतने पोर्शन को माइनस कर देंगे। जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। बाकी का ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसमें से यदि हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, ये वाला पोर्शन यदि माइनस कर देंगे, तो हमारा बचा हुआ पोर्शन का जो है तो कंक्रीट निकल के आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यह कैसे होगा। तो दोस्त ये हमारा कुछ इस प्रकार से पाइप का डाया पाइप दिखाई दे रही है, जिसमें से इसके जो अंदर का डाया है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये है 1200, और इसका जो ये वाला पोर्शन है ये अपना जो तो जिसको बोल सकते हैं हम पाइप की थिकनेस, तो वह कितनी है 120 mm। कितनी है 120 mm। तो यह कुछ सर्कल के आकार का बन रहा है। तो सर्कल का जो है तो कंक्रीट निकालने के लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू का एच, है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू का एच। तो दोस्त यहाँ पास आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया 1200 है, 120 है, 120 है ना, इस प्रकार से कुछ। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो दोस्त आपको पता ही होगा कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14 और आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा, तो दोस्त जैसे हमने इसको जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक ये जो है तो डाया होगा इनर डाया, यहाँ से यहाँ तक आउटर डाया। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो आउटर डाया है, इसको हम सभी को प्लस करें तो कितना निकल के आ रहा है 1440। तो 1440 जो निकल के आ रहा है, सॉरी 1440, इसको डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 2। तो ये हमारा क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो तो रेडियस निकल के आ जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक डाया था तो हमारा रेडियस निकल के यहाँ से कुछ यहाँ तक का रेडियस निकल के आ जाएगा इसके सेंटर तक का, है ना। तो सेंटर का रेडियस कितना का डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा कितना निकल के आ रहा है 0.72। तो आर का स्क्वायर है ना। तो 0.72 इंटू 0.72 इंटू इन सभी का इंटू में जो है तो यच हो जाएगा, यच मतलब हाइट। तो हाइट कितनी लिए हैं हम 855। तो दोस्त अब आप बोलेंगे कि यह हाइट कैसे आया, तो यह हाइट जो है तो इसको हम बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा ड्राइंग पे। तो हम आ चुके हैं ड्राइंग पे। अभी यहाँ पास आप देख सकते हैं कि नीचे का कितना दिया 1250, ऊपर का कितना है 400, है ना। तो अब पाइप देखिए यहाँ पास कहाँ डला हुआ है 650 mm ऊपर। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये 650 mm ऊपर डला हुआ पाइप, और ऊपर से 600 mm नीचे। मतलब कि ऊपर से 600 mm नीचे और नीचे से 650 mm ऊपर, इतने पोर्शन में जो है तो हमारा पाइप डला हुआ है। तो दोस्त जैसे कि हम बात करते हैं कि ये हमारा स्लोप में है ना, कुछ ये हमारा स्लोप में है। तो स्लोप में है, जैसे कि यहाँ पास यहाँ कितना था, यहाँ से तक कितना था 1250, है ना। तो जैसे जैसे हम इसको ऊपर बढ़ते जाएंगे तो उतना ही हमारा इसकी जो है तो विड्थ कम होती जाएगी। तो इसकी विड्थ कितनी हो गई है, तो इसकी विड्थ यहाँ पास कितनी हो जाएगी, ये जो दिख रहा है पोर्शन, तो इसकी विड्थ यहाँ पास हो जाएगी 1050 mm, है ना। अगर दोस्त यह विड्थ समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में करने सकते हैं, कमेंट कीजिए कि यह विड्थ कैसे आई, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको हम थोड़ा जल्दी में ख़त्म करने वाले हैं। तो और ऊपर हम इसको लेके जाएंगे और ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पास आते आते इसकी विड्थ जो है तो और कम हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों का जो विड्थ होगी उसको हम एवरेज कर देंगे, तो
इसकी जो है तो हाइट निकल के आ जाएगी। दोस्त यहाँ पास एक चीज़ यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा, जैसे कि हमने निकाला कि पहला जो हमारा है तो ये पूरा है ना, तो पूरा जितना भी हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है हेड वाल जितना, इसकी जो विड्थ होगी तो हमारे पाइप की जो है तो हाइट हो जाएगी, है ना। जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा ऐसे बना हुआ है, तो ये जो हाइट है यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा, ये हमारी जो हाइट है ना, सॉरी, ये जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है तो हमारे सर्कल वाले पार्ट की जो है तो हाइट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है तो हम इसको फिलअप करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 855 निकल के आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारा कंक्रीट कितना निकल के आ रहा है, तो निकल के आ रहा है 1.39 m3। तो दोस्त जैसे हमने बात किया कि कुछ इस प्रकार से हमारा जो है तो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा ये सर्कल टाइप में एक पाइप रखा हुआ है, तो इसको हमने जो है तो ये पूरे वाले पार्ट को निकाला, है ना। फिर इसके बाद सेकंड वाले पार्ट को निकाला जो कि हमारा ये सर्कल है ना, सर्कल है। तो जो हमारा ये पूरा पार्ट है आउटर वाला, इसमें से हम सर्कल वाला माइनस कर देंगे, तो जो हमारा ये बचा हुआ है, ये हमारा जो बचा हुआ है, मतलब इसमें पूरे में से, है ना, जो पूरा है इसमें से हम सर्कल वाला माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है उसमें कितना कंक्रीट लग रहा है, एक्चुअल में कितना कंक्रीट लगेगा वह निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमारा पूरा जो है तो स्ट्रक्चर है, ये पूरा ऐसे हेड वाला बना हुआ है, ऐसे, है ना, ये पूरा हेड वाला बना हुआ है। इसमें से जो हमारा ये पाइप का है उसको हम माइनस कर दिए, तो टोटल कितना आ रहा है, 14.73 MQ। उसमें से हम कितना 1.39 MQ हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम आ रहा था जो कि हमारा एसपीसी के लिए है ना, तो उसको हम माइनस कर दिए, तो हमारा कंक्रीट कितना एक्चुअल में निकल के आ रहा है, 13.34 MQ। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो हम हेड वाल का कंक्रीट का कैलकुलेशन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको वह डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।